सर हमारे बीच में बीसी मतलब ईसा पूर्व और ईसा बाद के में कन्फ्यूजन होती है। देखो तुम भी समझो यहाँ पे। देखो हम कभी कभी यूँ लिखते हैं ईसा पूर्व, क्या लिखते हैं ईसा पूर्व, और कभी कभी लिखा आता है ईसा ईसवी लिखा आता है। क्या लिखा आता है ईसवी। लेकिन इनमें जमीन आसमान का अंतर है। जैसे कि हम पता लगाएंगे, जैसे पूछते हैं कि बुद्ध भगवान का जन्म कब हुआ, किसका जन्म, बुद्ध भगवान का जन्म, तो हम कहते हैं 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु पूछते हैं तो कहते थे 483 ईसा पूर्व में हुई थी। लेकिन कन्फ्यूजन की बात यह है, ये 563 पहले क्यों और 483 पीछे क्यों। इसको जानने के लिए ना हम टाइमलाइन को पढ़ते हैं। हम जानेंगे कि आपने प्लस माइनस में संख्या तो पढ़ी होंगी नहीं पढ़ी प्लस माइनस में। देखो यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया, क्या लिख दिया जीरो। गुड़िया इधर देखो, यहाँ पे हमने जीरो लिख दिया है ना। अब जीरो के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसी तो लाइन बढ़ जाएगी। और जीरो से पहले क्या आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। कुछ इस तरीके से हम संख्याओं को लिखते हैं। जब हम पता लगाते हैं कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो देखो इधर देखो बेटा, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था। अब देखो माइनस हम यहाँ तक चलते चलेंगे। पहले 483 आएगा, 483 के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या आएगा बेटा 563। क्या आएगा 563। अब ये बताओ माइनस में 563 पहले आया, 483 पहले आया, 483 पहले आया है ना, और ये 563 पीछे आया। तो जो महात्मा बुद्ध का जन्म था, बुद्ध भगवान का जन्म था, वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, ईसा पूर्व में। पूर्व का मतलब होता है माइनस, पूर्व का मतलब एक तरह से क्या हो जाता है माइनस, मतलब -563 ईसा पूर्व में हुआ था, या फिर हम यूँ कह सकेंगे 563 ईसा पूर्व में हुआ था। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ समझ सकते हैं। आज भी हम देखते हैं तो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से पता लगाते हैं, जो कि अंग्रेजों का कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब होता है अंग्रेजों का कैलेंडर। लड़की इधर देखो 3000 BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा। देखो BC, ये BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। बिफोर एरा का मतलब होता है कि इतने वर्षों से पहले ये हुआ था, 3000 वर्ष पूर्व की बात है। फिर देखो माइनस में आते जाएंगे, देखो 3 लाख, ये क्या लिखा हुआ है 3 लाख ईसा पूर्व पहले। 40,000 वर्ष ईसा पूर्व पहले, देखो BC लिख देते हैं, या फिर बिफोर कॉमन एरा से पहले। विश्व में चित्रकारी के कथन के साक्ष्य आए थे। फिर 8,000 वर्ष पहले क्या आया था, मतलब ईसा के जन्म से 8,000 वर्ष पहले क्या आया था, या फिर हम कह सकते हैं कि 8,000 BC या फिर ईसा पूर्व में क्या आया था, प्रथम स्थायी निवास व कृषि के आरंभ काल का पता लगा था। इसके बाद हम पता लगाते हैं 6,000 वर्ष पहले का आया था। भारत के उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला पता चली थी कि भारत के उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। 4,000 वर्ष पहले तांबे के धातु कर्म का पता चला था। और 4,000 वर्ष से पहले मेसोपोटामिया के बारे में पता चला था कि मेसोपोटामिया होता क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे बाद में। फिर 2000 BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, ईसा पूर्व पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता आई। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की कब आई थी, तो 2000 BC में आई थी, या फिर 2000 ईसा पूर्व में आई थी सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हो गया। किसका जन्म हो गया, ईसा मसीह। तो यहाँ से पहली तारीख, पहला महीना और पहली साल चली थी। यहाँ सब ईसा को जन्म से माना जाता है। जब ईसा का जन्म हुआ था ना, ईसा मसीह का, जो कि इस्लाम धर्म से है, जो तब से ही 1 तारीख आई थी है ना, और पहला महीना आया था, और पहली साल आई थी। सब कुछ 1-1 चला था। इससे पहले जो थी, जो माइनस में चलती हैं चीज़ें, -1, -2, -3, जो कि हमें बताया। इस तरीके से हम किताब में देखते हैं। देखो इसमें बताया गया क्लियरली, देखो 3 लाख ईसा पूर्व पहले के टाइम पीरियड है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य आए थे। देखो मतलब पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, तो 40,000 वर्ष पूर्व हमें पता चला था कि यहाँ पर शैल और चित्रकारी साक्ष्य मिले थे। इसके बाद हिमयुग आया। इसके बाद स्टेप बाय स्टेप देखो बुक्स में बताया गया है, अंतिम हिमयुग का अंत हुआ। मतलब हिम का मतलब बर्फ बरसी थी। 12,000 ईसा पूर्व की बात है। मतलब ईसा पूर्व का मतलब होता है 1200 -1200 भी हम बोल सकते हैं। मैथमेटिक की हम 12,000 अगर मैथमेटिक की हम दृष्टि से देखें तो 10,000 ईसा पूर्व। फिर 8,000 ईसा पूर्व क्या हुआ था, प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ हुआ था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कंपटीशन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8,000 ईसा पूर्व हुआ था। फिर तांबा कब आया था, जो कि इससे पहले हम 6,000 ईसा पूर्व को पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक की पता चला था। तांबे के प्रथम धातु कर्म का आरंभ कि तांबा कब आया था, तो 4,000 वर्ष पूर्व आया था, है ना। 4,000 ईसा
ईसवी पूर्व, ईसा पूर्व कह सकते हैं, ईसा पूर्व आया था। इसी बार पता चलता है मेसोपोटामिया में संसार के प्रथम नगर आए थे 4000 वर्ष पूर्व। और 2000 ईसा पूर्व में सिंधु सभ्यता हुई थी, जो कि अक्सर हम जब हिस्ट्री की जो टाइमलाइन पढ़ते हैं तो इसके बारे में पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। फिर हम मान लेते हैं ईसा का जन्म हुआ, यहाँ पे मान लेते हैं ईसा का जन्म हुआ। और ईसा के जन्म से पहले ही बौद्ध भगवान का जन्म हुआ था। यहाँ से एक तारीख फिर बता रही हूँ, पहला महीना पहले साल शुरू हुई थी, ठीक है। फिर इस काल को हम खंड में आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से बताते थे, तो इससे पहले माइनस में करेंगे तो 483 पहले आएगा, फिर 563 पीछे आएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अब इसको पता लगाने के लिए 563 ईसा पूर्व मतलब बिफोर कॉमन एरा, BCE में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ईसा पूर्व। देखो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ईसा पूर्व, ये लाइन लिखी आ रही है, मतलब कि माइनस में चली गई चीज़ें। 563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन हमें JK के लिए तैयार हो चुका है, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और 483 ईसा पूर्व में भारत के कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। लगभग 80-83 साल जिए थे, तो उनका टाइमलाइन ख़त्म होता है यहाँ से।